सर्च करिए यूट्यूब पर रेडी फॉर जॉब और पाइए डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट सबसे पहले। किसी ने क्या खूब कहा है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत ज़रूर साथ देती है। और दोस्तों, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाना है पढ़ाई के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, रेडी फॉर जॉब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कम से कम 90% क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आखिरी पर क्विज लेता हूँ जिससे क्वेश्चन आंसर याद होने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो एक बार तो भी पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। चलिए, आज हम जनवरी 2019 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को किस सुप्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु हुई? पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कादर खान। कादर खान की मृत्यु 1 जनवरी 2019 को 81 वर्ष की उम्र में कनाडा में हुई। इनका जन्म अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता भारत मुंबई आकर बस गए। इन्होंने बतौर राइटर 1973 में बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। बाद में इन्होंने विलेन के किरदार के साथ साथ कई फिल्मों में कॉमेडियन का भी काम किया। लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में कादर खान जी काम कर चुके हैं। अभिनेता बनने से पहले कादर खान सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर थे, मतलब सिविल इंजीनियर की डिग्री भी उनके पास थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई? दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 2 जनवरी 1954 से। हमारे देश भारत में भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में की थी। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब तक कुल 45 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, जिनमें साहित्य, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग शामिल हैं। भारत रत्न पुरस्कार के रूप में पीपल के पत्ते जैसा तांबे से बना एक पुरस्कार होता है, जो 59 mm लंबा, 48 mm चौड़ा और 3 mm मोटा होता है। साथ ही एक राष्ट्रपति की सही हुआ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। साथ ही जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त होता है या दिया जाता है, उनको विशेष सुविधाएं भी दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान अभी 2019 में अंतरिक्ष की सभी ज्ञात सीमाओं से बाहर चला गया, इसका क्या नाम है? तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, न्यू होराइजन्स। अब नासा ने 2006 में पृथ्वी से न्यू होराइजन नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा था, जिसका उद्देश्य असीमित अंतरिक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। अब नासा की बात आई तो हमें नासा का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना अमेरिका में 29 जुलाई 1958 में की गई थी। अब यह तो हुई अमेरिका की बात। अब हमारे इंडिया में भी है, तो हमारे इंडिया में अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इसरो नामक एक संस्थान है, मतलब इसरो है। तो हमें इसरो का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में जो इसरो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसके अभी प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान इसके अभी प्रेजेंट अध्यक्ष है। चौथा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसने शपथ ली? चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सुधीर भार्गव।
सुधीर भार्गव 9वें मुख्य सूचना आयुक्त बने। तो पहले कौन थे? तो पहले दीपक सिंधु थे। और इस जो मुख्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। 5वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अनुसार पाक जेल में कितने भारतीय बंद हैं? 5वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 537। अब जब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात निकली है तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी पाकिस्तान के फिलहाल प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान हिंदुस्तान से 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया था। 6वां क्वेश्चन है, तेलंगाना के पहले चीफ जस्टिस कौन बने? मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 6वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, टी.बी. राधाकृष्णन। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था, लेकिन 2 जून 2014 में अलग हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वहाँ के अभी मुख्यमंत्री के.सी. राव है तथा राज्यपाल है ई.एस.एल. नरसिम्हन। 7वां क्वेश्चन है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? 7वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 1 जनवरी को। अब जब DRDO की बात निकली है तो हमें इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान उस्मान कहाँ आया? 8वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, फिलीपींस में। इस तूफान से वह जनधन का बहुत नुकसान हुआ। फिलीपींस की बात निकली है तो हमें पता होना चाहिए कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वहाँ की करेंसी को पेसो कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूहों का नाम बदला? 90वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। वे 3 द्वीप कौन से हैं? तो सबसे पहला है रोस। रोस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। दूसरा है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद स्वीप कर दिया गया। तीसरा है एब्लोग द्वीप। एब्लोग द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। अब चलिए थोड़ी सी अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आज से लगभग 75 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में झंडा फहराया था और अभी 75 साल बाद अंडमान निकोबार में नरेंद्र मोदी ने 150 फुट लंबा झंडा फहराया। आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे पहला अंडमान और निकोबार है, दूसरा दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दादरा नगर हवेली, 5वां दमन और दीव, 6वां लक्षद्वीप और 7वां पुद्दुचेरी है। और इन प्रदेशों पर भारत के राष्ट्रपति का सीधा प्रशासन होता है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। 10वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का प्रभार किसने संभाला? 10वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वी.के. यादव ने। अभी फिलहाल रेलवे मंत्री कौन है? तो फिलहाल रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। और रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में रेलवे की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण मतलब विस्तार 1951 में हुआ था। अब सबसे पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी यह भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में 35 किलोमीटर
चलाई गई थी। भारतीय रेलवे का विश्व में दूसरा नंबर है और एशिया में पहला नंबर है। तो उम्मीद है आपने ध्यान से क्वेश्चन आंसर जरूर देखे होंगे। अब चलिए हम क्विज करते हैं। क्विज में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड में यदि आप आंसर नहीं दे पाए तो क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को किस सुप्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु हुई? पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कादर खान की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? दूसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 2 जनवरी 1954 से। तीसरा क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान अभी 2019 में अंतरिक्ष की सभी ज्ञात सीमाओं से बाहर चला गया, इसका क्या नाम है? तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, न्यू होराइजन्स। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ किसने ली? चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सुधीर भार्गव ने। पांचवा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अनुसार पाक जेल में कितने भारतीय बंद है? पांचवे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 537। छठवां क्वेश्चन है, तेलंगाना के पहले चीफ जस्टिस कौन बने? छठे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, टी.बी. राधाकृष्णन। सातवां क्वेश्चन है, DRDO दिवस कब मनाया जाता है? सातवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 1 जनवरी को। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान उस्मान कहाँ आया? आठवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, फिलीपींस में। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूहों का नाम बदला? नौवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 3 द्वीप समूहों का नाम बदला गया। 10वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का प्रभार किसने संभाला? दसवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, वीके यादव ने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको गारंटी के साथ 90% क्वेश्चन आंसर याद जरूर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए ताकि आपके जैसे जो अन्य लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी यह वीडियो मिले और उनकी भी पढ़ाई आसानी से हो सके। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।